इतने बुरे थे बाजवा साहब, इतने बुरे थे तो भाई एक्सटेंशन क्यों दी थी लेट लेट कर? मैं भी यही कह रहा था। ब्लैंकेट चेक इशू किया था। अब जवाब दे सर दो। मेरी बात सुनो मियां जावेद लतीफ फैसल साहब, अगर- इतनी इतनी हिम्मत होनी फैसल चाहिए कि हम जवाब दे कुर्सी लें पे दे। पंगा ले। हाँ। हमने एक भी सेकंड। बर्दाश्त किए एक गर्म सेकंड और यार। सर्द मौसम, भाई नाअहल ये- भी हुए, पूरी जिंदगी लिए भी आपको नाअहल टाइम हुए, है ना सर, आप दें, आज जलील जरा ख्वार भट्टी भी मेरा हुए, यार और पगड़ियां मैं भी तो उछलवाई। जी बिल्कुल फैसल आप भाई आपकी बात ठीक है जी ना, आप मियां बताएं। जावेद लतीफ वही बात जो साहब, मैं आज कह रहा हूं। आपके जो पास आपने मैदान सवाल खाली किया, है, जो आपने आपने सवाल- फिर भी चौथे नंबर पे आना है। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। आपके सवाल को जवाब देते हुए मैं आपको मीडिया का जज बना लेता हूं इस टॉक शो का जो आपका है कि जी बिल्कुल, अगर आज वो बरी जिम्मा हो गए और बाइज्जत बरी हो गए और सर झुका के एहतराम से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एक चीज़ एक्सेप्ट हो गई है कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी और बरी हो गए, तो हम उसको तस्लीम करते हैं मिठाइयों के साथ, ढोल बाजों के साथ, भंगड़ों के साथ। तो क्या जो उस वक्त उनके साथ गलत फैसला हुआ था, तो फैसला देने वालों के साथ कब कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी और कैसे कार्रवाई होगी? नंबर एक। नंबर दो ये कि भुट्टो साहब का तारीख ने तो फैसला कर दिया कि वो जुडिशल मर्डर था, तो मुझे तो अब भुट्टो साहब जिंदा चाहिए। तो भुट्टो साहब को जिंदा कैसे लाएंगे और उस फैसला करने वाले का क्या होगा और कैसे होगा और कब होगा? नस्ला टावर गिराने वाले को क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, जिसने आम आदमी के बच्चों समेत उनको सड़क पे ले आए और किसी इदारे के ऊपर किसी एनओसी देने वाले हो, किसी आर्किटेक्ट, कोई बिल्डर, कोई मिनिस्टर, कोई प्रोविंशियल लीडर, उसके खिलाफ कोई फैसला हुआ। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो गया रेकॉर्ड में, पाकिस्तानी कौम की तकदीर का फैसला हो गया, भिखारी बना दिया। उसको भिखारी बनाने और बनवाने करने वाले का क्या करेंगे और कब करेंगे और कैसे करेंगे? जरदारी साहब को 11 साल किस कानून के तहत जेल में रखा और किस कानून के तहत प्रेसिडेंसी में भेज दिया? इमरान खान की हुकूमत को किस कानून के तहत 12 बजे खोल के अदालतें मजबूर किया गया कि उसका वो ले नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? हमारी पार्टी थी, हम पॉलिटिक्स कर रहे थे, हम दौड़ चोड़ करते, खरीदो फरोख्त करते, कोई इंसेंटिव देते, किसी को मिलाते, किसी को गिराते, हमें क्यों मजबूर किया? और जब वेव पॉपुलैरिटी आई तो फिर आप सिंपैथी करने लगे उन गुनाहों के ऊपर जिसमें सजाएं होनी चाहिए थी। क्यों? कैसे? पगड़ियां जिनकी उछल गई इस कानूनी ढांचे के अंदर, उनके बाल बच्चे, बहन भाई, बहनोई, दामाद, होने वाले दामाद, रिश्तेदार जिस कर्ब से गुजरे, चोर चोर के नारे लगे, तो गलत फैसले के बाद क्या उनके साथ सजा भी होगी और उनको चोर चोर के नारे भी दिए जाएंगे? क्या जो कल फैसला था वो गलत था और आज का फैसला ठीक है और आने वाले कल में ये फैसला भी गलत साबित हो गया, तो फिर क्या होगा? हम किस निजाम आपके नजदीक नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिल रहा है फैसल भाई, ये फैसले सही हो रहे हैं? नहीं, अगर ये फैसले सही नहीं हो रहे तो वो फैसले ठीक थे, अगर वो फैसले गलत है तो ये ठीक है, तो फिर जो देने वाला फैसला है वो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, कब सजाएं दी जाएंगी, कब काबू लाया जाएगा और इस अदालती ढांचे के अंदर जिनके बच्चों के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन है उनका एहतसाब कैसे होगा? सादिक अमीन का फैसला कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस सिफात के तहत कर रहा है? क्योंकि सादिक अमीन तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सादिक अमीन तो नबी और पैगम्बरों की सिफात है, इंसानों की नहीं है। ईमानदारी कह सकते हैं, आपको अपफ्रंट कह सकते हैं, ब्लंट कह सकते हैं, फैसल भाई आपको ये अटेम्प्ट लग रही है कानूनी खेल का ढांचा, आपको अटेम्प्ट लग रही है इलेक्शन डिले? खेल का ढांचा, पिंग पोंग बॉल पे टेबल टेनिस हम कब तक खेलते रहेंगे? कामरान शाहिद साहब, सर मैं ये कह रहा हूं, आपने अपने इब्तिदाई में कहा, जी 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 जी, जो आपने इब्तिदाई में कहा, हम एनालिसिस, डिबेट, डिस्कशन नहीं कर सकते, हम रोटी नहीं खा सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम बालिग हैं, हम शादी कर सकते नहीं कर सकते, हम बच्चे पैदा कर सकते नहीं कर सकते, आपको हम किस्मतों का फैसला इंसानों के हाथ में कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और किस कानून के तहत दे रहे हैं और किस कानून के तहत जो गलत फैसले हैं वो फैसला करने वालों के लिए क्या एक्सक्यूज ये कि आई एम सॉरी, गलती हो गई तो क्या मैं कल आपका कत्ल कर दूं तो गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैं तनसीबात उड़ा दूं तो आई एम सॉरी, मैं जलाओ गिरा करूं तो आई एम सॉरी, मैं मुल्क बेच दूं तो आई एम सॉरी, मैं जदाद खा जाऊं तो आई एम सॉरी, मैं मुल्क के साथ साजिश कर दूं तो आई एम सॉरी, मैं किसी को रोड पे आग लगा दूं तो आई एम सॉरी, तो फिर आई एम सॉरी सर, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी सॉरी दिस टाइम। ओके, ये चीज को अब क्योंकि हमारे पास फाइज ईसा साहब आ गए हैं चीफ जस्टिस की शक्ल में और अल्लाह ताला ने उनको ये डिवाइन हेल्प के तहत बिठाया है, तो वो यहां से शुरू करें, अपने घर को साफ करें, उधर सजाएं दें, सजाएं सजाएं, एडमिशन नहीं, सजाएं दें, ताकि जो आप ताकतवर हलकों को इल्ज़ाम ठहराते हैं
तो उनको हम इल्जाम तब देंगे जब आप जेल देंगे और वो घर जेल से उतार के ले जाएंगे लीडर को, कहेंगे जाओ तकरीर करो, तो हम उनको गुनाहगार कहेंगे। राइट। जब तक आप बेल देते रहेंगे हम किसी को गुनाहगार नहीं कहेंगे, जब तक आप सजाएं दे के रिवर्स करते रहेंगे हम तब तक किसी को गुनाहगार नहीं मानेंगे। अब तो गुनाहगार समझता है कि अगली बेंच के अंदर मैं फारिग हो जाऊंगा, और जिसके खिलाफ आया था वो सोचता है अगली बेंच के तहत में राइट मुझे इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल, किराएदार घर के अंदर है, आपका सेंटीमेंट बेवा समझ बच्चे जो है सकता हूं। सड़क पे बिलबिला रहे हैं। गया आपने सीपैक का बता दिया मुझे, चले कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, आपको लग रहा है खुदा ना खासा इलेक्शन डिले हो जाएगा आज के इस फैसले से? आपको अगर नागवार गुजरा है नहीं तो मेरे बात मुकम्मल हो लेने दें। कर ले, बताए मुझे कोई नागवार बात नहीं। अच्छा ठीक है, बात यह है भाई कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो अपने इक़्तिदार की हवस में, अपने इख्तियार की हवस में, अपनी ताकत की हवस में जो पाकिस्तान के साथ प्ले करने वाले थे या करने जा रहे थे, अगर हम ये अदम एतमाद ना करते, 16 माह हुकूमत ना करते, तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान खुदा न खास्ता पहुँचने का अंदेशा था। अच्छा, अब मेरा सवाल कि आज की डेवलपमेंट से आपको लग रहा है कि इलेक्शन खुदा न खास्ता डिले हो सकता है? देखिए मैं, और आप क्या करेंगे फिर? देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, एक लम्हा भी इलेक्शन डिले होंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तानी कौम को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, और आप जीतने के लिए तैयार हैं? होगा। देखें, हार जीत तो फैसला करना है आवाम ने, मगर मैं ये कह दूं कि मुस्लिम लीग नून किसी तौर पर भी एक लम्हा इलेक्शन डिले नहीं चाहती। ठीक है जी, हम अपोज करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आप अगर सुन लें तो सर। ये जो बात की जा रही है, आज हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सवालात किए, जो उनकी दरख्वास्त पढ़ के सुनाई, जो फरियाद उनकी की, मुझे ये बताएं कि क्या इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारे को 5 साल क्यों सोया रहा? क्या 5 साल ताकतवर अदारे, उस वक्त के जो लोग थे उन पर इल्ज़ाम था, उस वक्त के ताकतवर अदारे ने खुद एहतसाबी का एक तरीक़ाकार हर अदारे के अंदर मौजूद है, क्यों ना किया अपने लोगों के खिलाफ? और आज भी ये कहता हूँ, एक सेकंड, आज मैं आपको जवाब दूंगा। जी, आज भी ये कहता हूँ कि 9-10 मई के बाद एक अदारे ने खुद एहतसाबी अपने अंदर की और बहुत से लोगों को सजा हुई, मगर हाजिर सर्विस लोगों को हुई, रिटायर लोगों को दी जानी चाहिए जो मनसूबा साज थे। ये आप सबका अमूमी मिजाज है। आप मुझे बताइए कि आपको पता था जनरल बाजवा ने आपकी हुकूमत गिराई, आपको पता था जनरल बाजवा ने आपके खिलाफ सारा कुछ किया, बकौल आपके, मैं उसको मानूं या ना मानूं, आप क्योंकि जनरल बाजवा पावर में थे, आपने उनको एक्सटेंशन दे के मज़ीद पावरफुल किया। आपके लोग खड़े हुए हाथ बांध के पार्लियामेंट के अंदर, आप लोगों ने उनको, क्योंकि आप लोग ताकतवर से तायब हो जाते हैं। अब जबकि जनरल बाजवा उतर गए सीट से, अब आपकी बातें सुन लो, अब मैं बदला तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि ये क्या हुआ इस कौम के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे नवाज शरीफ साहब, लेकिन अब आप किस बंदे के ऊपर एहतसाब की बात कर रहे हैं? सर एक मिनट, जनरल रिटायर्ड बाजवा, अब जनरल फैज, रिटायर्ड जनरल फैज पे बात हो रही है। अब आज आपके साथ कोई भी कुछ, जी वाडा साहब एक सेकंड, नहीं वाडा साहब एक सेकंड जी, आपने सवाल लेके आपने जवाब दे रहे हैं, जल्दी कर लें, जल्दी, मेरा सवाल भी है। मियां साहब जी, मियां साहब इतने बुरे थे बाजवा साहब, इतने बुरे थे तो भाई एक्सटेंशन क्यों दी थी लेट कर? मैं भी यही कह रहा था, ब्लैंकेट चेक इशू किया था। अब जवाब दे सर मेरी बात से मियां जावेद लतीफ साहब, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम कुर्सी पे पंगा ले। हमने भी बर्दाश्त किए गर्म और सर्द मौसम, नाअहल भी हुए, पूरी जिंदगी भी नाअहल हुए, सर आप दें, पगड़ियां भी चलवाई। जी बिल्कुल फैसल भाई, आपकी बात अच्छी है। आप जावेद लतीफ साहब, आज आपके पास मैदान खाली है, जो आपने फिर भी चौथे नंबर पे आना है।